हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुल ऑन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे महायज्ञ का पुरस्कार और इस कहानी को लिखा है यशपाल जैन ने। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारियों दल से हो गया था। इन्होंने अनेक उपन्यास, कहानी तथा कविता, एक आम कथा, 3 नाटकों एवं एक यात्रा का प्रकाशन किया है। अचानक इन्हें आभास हुआ कि बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखना चाहिए और इनकी लेखनी उस दिशा में चल पड़ी तथा इन्होंने राजकुमार नामक उपन्यास भी लिखी। 10 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। अब हम कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत धनी सेठ से होती है। वे धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति है और दिन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर आता तो निराश नहीं लौटता था। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे। अचानक बाघ ने पलटा खाया और धनी सेठ निर्धन हो गए। सभी लोगों ने, सभी मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया। सेठ के पास खाने को कुछ भी न बचा था। तब दुखी होकर उनकी पत्नी सेठानी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने को कहा। उस समय ऐसी परंपरा थी कि लोग अपने यज्ञों को बेचकर कुछ धन पा सकते थे। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था। आखिरकार मजबूर होकर सेठ जी कुंदनपुर के धन्ना सेठ को एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। ऐसा कहा जाता था कि धन्ना सेठ की पत्नी को एक देवी शक्ति प्राप्त थी जिससे वह तीनों लोकों की बातों को जान लेती थी। सेठ जी कुंदनपुर जाने के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने पड़ोसियों से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और अपने पति को रास्ते में खाने के लिए दे दी। वह प्रातः जल्दी उठकर यज्ञ बेचने के लिए चल पड़े। जल्दी जल्दी चलने लगे ताकि धूप निकलने के पहले काफ़ी रास्ता पार कर सके थे। आधा रास्ता ही पार कर सके थे कि तेज धूप के कारण वे थक गए। उनकी देह भी पसीना से लथपथ हो गई और उन्हें भूख भी लगने लगी। सेठ जी पेड़ों से बड़े एक वन में आराम करने के लिए रुक गए। वहाँ एक कुआं भी था। उन्होंने अपना लोटा व डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। पेड़ के नीचे बैठकर रोटी निकाली और जैसे ही वह एक टुकड़ा खाने लगे तो उनकी दृष्टि एक भूखे हुए कुत्ते की ओर गई। उसकी गर्दन भी उठ नहीं पा रही थी। सेठ जी को दया आई और खुद ना खाकर एक रोटी के टुकड़े टुकड़े कर उसके सामने डाल दिए। रोटी खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। कुत्ते का पेट अभी भी कमर से लगा था। यह सोचकर कि इसे एक रोटी और खिला दूं तो यह चलने फिरने लगेगा। सेठ जी ने दूसरी रोटी भी उसके सामने डाल दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में ताकत आ गई और वह सेठ जी के पास आ गया। दयालु सेठ ने एक रोटी कुत्ते को खाने के लिए और दे दी ताकि वह ठीक तरह से चल फिर सके। अंतिम रोटी भी वे स्वयं खाने ही वाले थे कि उन्हें कुत्ते की आंखों में संतोष नहीं दिखाई दिया और आखिरी रोटी भी उन्होंने उस कुत्ते को खिला दी। सेठ जी एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम करके कुंदनपुर चलने की तैयारी करने लगे। रात शुरू होने वाली ही थी कि वे कुंदनपुर के
धन्ना सेठ के यहाँ पहुँच गए और यज्ञ बेचने के बारे में बताया। सेठानी ने कहा कि हम यज्ञ लेने के लिए तैयार है, पर हमारा महायज्ञ लेना चाहेंगे। सेठ चौंक गए। धन्ना सेठ ने तुरंत कहा कि जो महायज्ञ तुमने आज किया है मुझे वही चाहिए। सुनते ही सेठ ने सोचा और कहा कि मैंने तो बहुत सालों से कोई यज्ञ नहीं किया, आप महायज्ञ की बातें कर रहे हैं। पर सेठानी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने सोचा कि इन्हें कोई यज्ञ नहीं खरीदना है। उन्होंने दुखी होकर अपनी यज्ञ न करने की बात दोहराई। तभी धन्ना सेठानी ने उन्हें रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के प्रति व्यवहार की बात कही और उसे महायज्ञ बताते हुए खरीदने की इच्छा प्रकट की। सेठ के विचार में किसी प्राणी के प्रति किए गए व्यवहार का मूल लगाना अनुचित था। वे निराश होकर वापस चल दिए। वापसी में एक धर्मशाला के कबूतरे पर लेटकर उन्होंने रात बिताई। सुबह चलकर शाम को घर पहुंच गए। सेठ जी को दुख आते हुए देखकर सेठानी डर गई, लेकिन सेठ जी की पूरी बात सुनकर उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने अपने पति के चरण छूकर धीरज रखने को कहा। रात के अंधकार में दिया जलाने के लिए वह दलान में आई तो किसी चीज़ से ठोकर खाकर वह गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा तो दहलीज पर एक पत्थर था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। उसी कुंदे से उन्हें ठोकर लगी थी। हैरान होकर उन्होंने सेठ जी को आवाज़ लगाई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह किसी चीज़ का ढकना है। उन्होंने कुंदे को पकड़कर खींचा तो अंदर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। दोनों दिया लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। जवाहरातों से भरे जमजमाते हुए तहखाने को देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी उन्होंने एक स्वर सुनाई दिया, तुमने स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर तुमने कुत्ते को चारों रोटी खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्यवाणी को सुनकर हैरान हुए तथा उन्होंने धरती पर माथा टेककर भगवान को प्रणाम किया। इसी प्रकार इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो से हेल्प मिली होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। जय हिंद।